मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। प्रदेश के हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अलग से रणनीति बनाई जा रही है। वहीं बीजेपी ने चुनाव के ऐलान से पहले 17 अगस्त को 39 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी। कहा यह गया कि ये मास्टर स्ट्रोक है। इससे हमारी यानी पार्टी की तरफ से कहा गया कि इससे हमारी जो हारी हुई सीटें हैं उन पर पार्टी के उम्मीदवारों को तैयारी का वक्त मिलेगा। इन सीटों पर हार को जीत में तब्दील करने की एक तरीके से कही जा रही है कि ये पार्टी की एक कोशिश है, एक रणनीति है। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक और दल बदलने के दौर के बीच एक और बड़ी खबर आई। इसके साथ ही राज्य में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा। दरअसल एमपी के विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही टिकट की आस छोड़ चुके कई बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी भी अपनी चुनावी रणनीति के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को अपने पाले में कर रही है। इस बीच गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी के पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के बेटे देवराज और बहू वंदना बागरी और निवाड़ी के जिला पंचायत सदस्य रोशनी यादव के साथ शिवपुरी के कई भाजपा नेता कांग्रेस का हिस्सा बन गए। इतना ही नहीं, बीजेपी के ताकतवर ब्राह्मण नेता नीरज शर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ निवासी नीरज शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। भोपाल में नीरज शर्मा को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता शपथ दिलाई। बीजेपी के कई नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद एमपी कांग्रेस ने अपने एक ट्वीट में लिखा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रामनरेश यादव जी के पौत्र वधू रोशनी यादव जी, शिवपुरी से जितेंद्र जैन गोटू जी, राहतगढ़ से नीरज शर्मा जी, दतिया से राजू गांधी जी और कांग्रेस की सदस्यता इन सब ने ग्रहण की। ये उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा। आपको बता दें कि बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद राहतगढ़ के कद्दावर नेता नीरज शर्मा सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल पहुंचे। भोपाल रवाना होने से पहले राहतगढ़ बस स्टैंड पर नीरज शर्मा ने अपने समर्थकों को संबोधित किया, जिसमें वो राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर जमकर बरसे। इसके साथ ही विधानसभा में टिकट मिलने के जवाब में भी उन्होंने कहा कि टिकट की तमन्ना लेकर वो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। नीरज शर्मा ने पहले सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी से निष्कासित नेता राजकुमार सिंह धनौरा कांग्रेस का दामन थाम चुके थे। इधर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को बीजेपी में शामिल हुए करीब 3 साल हो गए और वापस से चुनाव आ गए। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के पुराने नेता सिंधिया समर्थकों को अपना नहीं पा रहे हैं। बीजेपी ने अपने पुराने नेताओं को तरजीह न देते हुए सिंधिया समर्थकों को न केवल अहम जिम्मेदारी दी है, बल्कि उन्हें कई समितियों और मंडल में भी जगह दी है। सिंधिया के सवाल पर प्रदेश की राजनीति के जानकारों का कहना है कि सिंधिया को लंबी राजनीति करनी है। वो 2023 के चुनाव में किसी भी पद की शर्त को लेकर 4-5 उम्मीदवारों के टिकट को लेकर सीधे नेतृत्व की आंखों में खटकने जैसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, इसलिए शायद वो चुप है। उनका ध्यान विधानसभा चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनावों पर भी है, इसलिए सिंधिया इस वक्त कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही समय बचा है और ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुनावी तैयारियों में जुट गई। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार दौरे कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिस तरीके की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अपने समर्थकों को टिकट नहीं दिला पा रहे हैं। कुछ ने यह भी कहा कि वो अपने समर्थकों को टिकट न दिए जाने पर उसकी आवाज भी नहीं उठा रहे हैं। इन सब के बीच राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि बहुत लंबी लड़ाई ज्योतिरादित्य सिंधिया को लड़नी है, इसलिए वो इन 4-5 टिकटों को लेकर शायद आला कमान की नजर में खटकना नहीं चाहते। उनकी रेस लंबी है, इसलिए वो इन छोटे छोटे हर्डल्स कह लीजिए, इन हर्डल्स के आगे झुकना नहीं चाहते। तमाम तरीके की बातें राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, पर अभी भी चुनाव से पहले जिस तरीके की उठापटक मध्य प्रदेश की सियासत में दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव बेहद रोमांचकारी होने वाला है और दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही खेमे में, हालांकि चुनाव से पहले दल बदल का दौर देखने मिलता ही है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर पिछले दिनों सिंधिया समर्थकों को लेकर सामने आई है, ऐसा लगता है कि सिंधिया 3 साल में सिर्फ खोते दिखाई पड़ रहे हैं, पाते नहीं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वही राजनीतिक विश्लेषक
वही जो राजनीति के जानकार हैं, जो मध्य प्रदेश की सियासत में हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगातार शोध करते हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लंबी रेस खेलनी है। वो इन छोटे हर्डल्स से अपने इमेज पर कोई भी असर करना नहीं चाहते। शायद इसलिए वो टिकटों को लेकर इस तरीके की कोई भी बात नहीं कह रहे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।